हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिएगा फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे जो XY ग्रुप का जो एग्ज़ाम हुआ है 4 तारीख को, 4 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, मैं आपके सामने एक दिन लेट लेके आया हूं, लेकिन लेके आया हूं सटीक पेपर, जैसा कि आपके सामने दिखा रखा है हमने कि क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। मतलब पेपर था या मजाक था, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन मेरे पास आए हैं उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन था या मजाक, मतलब क्वेश्चन पेपर था या मजाक था, देखिएगा। सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप कर लीजिए बेल आइकन को क्लिक, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिला था। जिसने पढ़ रखा है भाई उसके लिए तो पेपर कुछ नहीं था, जिसने पढ़ रखा है पेपर उसके लिए कुछ नहीं था। इतना कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ो, क्योंकि देखिए पेपर इतना टफ नहीं था। जिस हिसाब से आप अगर ऐसा पेपर भाई लेवल आता है ना, तो भाई आपका सिलेक्शन निश्चित है, निश्चित। देखिए, और आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा देखने को मिलने वाला है अगला। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, एक बार नज़र मारेंगे ना। अभी भी आप अगर वीडियो को देख रहे हो, अगर आप अभी आपका पेपर है तो आप मतलब आप पेपर से पता लगा लेंगे कि आप 2-3 नंबर तो अभी तुरंत पक्का कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। नेपाल की राजधानी भाई काठमांडू, कौन नहीं जानता? काठमांडू हो गया। बात करें आपके चेन्नई सुपर किंग का जो कप्तान है कौन है भाई? MS धोनी, कौन नहीं जानता? अभी देखो, राजस्थान के CM अशोक गहलोत, आसाम के CM सर्बानंद सोनोवाल। अगर आपको नहीं पता है भाई, इस लिस्ट को एक बार देख लीजिए, CM और गवर्नर्स की लिस्ट को देख लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। मतलब किस टाइम, मतलब आपके समझ लो कि 1-2 नंबर तो पूरे यहाँ से हो गए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। CM कौन है वहाँ के, और पड़ोसी जो कंट्री हैं, पड़ोसी कंट्रियों के PM कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, महिला T20 किसने जीता भाई? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता था। और इसके साथ में जो रनअप रही थी, कौन सी रही थी? मतलब इस जो लास्ट टीम, 2 टीम बची थी, कौन सी टीम थी? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था लास्ट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। बात करें ईरान की मुद्रा की, भाई मुझे पता है कुछ लोग अभी नई करेंसी के बारे में नहीं पता, नई करेंसी के बारे में नहीं पता हो तो याद कर लीजिए, तोमान नई करेंसी है। ईरान की नई करेंसी क्या है? तोमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। अगर वहाँ के अब्दुल हमीद क्या है? वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। क्या है? प्रेसिडेंट। वहाँ की राजधानी ढाका है और वहाँ की करेंसी क्या है? टका। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड इस बार कौन सी फिल्म ने जीता था? कौन सी फिल्म बेस्ट थी? आपको पता है कौन सी थी? गली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं भाई? फिलहाल प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? आपको पता है, ओम बिरला साहब हैं। और कहाँ से हैं ये? कोटा से। कोटा बूंदी, आपने सुना है, राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है भाई? बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं, अगर जिसने पढ़ा है भाई, नहीं तो मुझे पता है इसमें भी कुछ लोगों ने गलतियां कर दी होंगी। देखिएगा, इसमें बोल रहा है आपसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। आपको पता है, अब मुझे पता है कुछ लोगों ने तो 9 लगाया होगा, क्योंकि आपको पता था 29 स्टेट्स थे, और आपको पता है 7 वो थे आपके यूनिट टेरिटरी थे, और 2 आपके सामने जब कश्मीर को अलग कर दिया तो 28 तो रह गए यहाँ पे राज्य। जब कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपके सामने निकल के आए 9। तो आप बोलेंगे 9, लेकिन 9 नहीं है गाइस, आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और बात करें आपसे दमन एंड द्वीप, इनको दोनों को मिक्स करके एक बना दिया गया था। तो आपके 8 रह गए, फिर दोबारा से कितने हो गए? 8 हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मालदीव की कैपिटल। भाई मैंने आपसे बोल रहा हूँ कि जो पड़ोसी कंट्री हैं, जिनमें आजकल जो हमारे इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, उनकी राजधानी और उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी वगैरह याद कर लीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। मतलब मालदीव की राजधानी माले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। भाई ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो ऐसे पूछें जैसे कि किसी बुक को उठाया हो और बुक को उठा के उसके मतलब पहले ही 2 प्रश्नों को पढ़ लिया है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी के पहले ही 2 पेजों को पढ़ लिया है, सिर्फ यही। देखो, मतलब ज़्यादातर मतलब पृथ्वी की सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। लाल ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल ग्रह को बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन। बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको पता है, यहाँ क्वेश्चन दे रखा था, हाँ, बृहस्पति। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है भाई? एलन मैथिसन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम? अरे भाई इल्तुतमिश। मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए और आपको गांधीन एरा पढ़ लीजिए, गांधीन एरा। ठीक है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने आपसे कभी भी कहता हूँ ना कि आप हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए आपको, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। क्लियर। और नागार्जुन सागर,
भाई देखिए इसका तो बहुत जिक्र होता रहता है, क्या है, कृष्णा नदी पर है कृष्ण। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई देखो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के। और मूसी नदी कौन सी नदी की, क्या बोलते हैं, एक तरह से सहायक नदी है, कौन सी नदी की, किसकी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, भाई आपसे बोल रहा हूँ राज्यपाल और सीएम याद कर लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहे हैं, तो कौन होगा, मनोज सिन्हा जी हैं फिलहाल। बात करें आपसे सबसे बड़ा ग्रह, अभी बताया था आपके सामने, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा था, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ होंगे भाई, कहाँ कराए जा रहे हैं, कहाँ पे कराएंगे, ये होंगे यूके के अंदर होंगे। कहाँ होंगे, यूके के अंदर होंगे। साइंस से संबंधित देख लीजिए, साइंस में मैं आपसे बार बार बोल रहा था, प्रैक्टिस सेट जो मैं कराए थे सारे क्वेश्चन वहीं से थे। अभी तो मैंने जितने प्रैक्टिस सेट आपके सामने कराए हैं साइंस के, पूरे क्वेश्चन वहीं से थे भाइयों, वहीं से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दे रखा था आपके सामने, भाई बल की इकाई क्या होती है, ऐसा इकाई बात करें तो क्या है यहाँ पे, अभी ऐसा इकाई है क्या, न्यूटन है। अगर पूछे सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो क्या होगा, डाइन होगा। और आपको पता होना चाहिए एक न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होता है, तो आप बताएंगे 10⁵ डाइन। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था कि बाहर की इकाई क्या है भाई, न्यूटन। अब बाहर की इकाई आप बोलोगे न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम में लेते हैं, नहीं भाई, आप याद रखिएगा, कभी भी बाहर पूछा जाता है, मैं आपको स्पष्ट बता चुका हूँ, दोनों के डिफरेंस बताए थे मैंने आपके सामने कि बाहर और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराया था, और मतलब इनके डिफरेंस बताए थे दोनों के, तो उसमें कराया था। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए वीडियो, साइंस जितनी कराई है, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ, मैथमेटिक्स तो भाई बाहर है ही नहीं। मैथमेटिक्स में मैंने आपके सामने अभी लेटेस्ट क्लास ली थी कुछ टाइम पहले, तो उन क्लासों में मैंने आपके सामने कराए थे क्वेश्चंस, भाई उससे बाहर तो गया ही नहीं है भाई। मैंने तो इतना लेवल अप कराया था, इतना अप लेवल का कराया था कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब क्वेश्चन तो इतना लो लेवल में पहुँच गया, क्वेश्चन पेपर जो देखने को मिला तो बहुत लो लेवल में मिला। लेकिन भाई मैंने तो एनडीए के लेवल का कराया, तो एनडीए उसमें सभी आपके कवर हो गए। आप एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें, सारे कवर हो गए। देखिए लाइक ठोक दीजिए भाई, लाइक ठोक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे पूछा गया था, हाँ बाहर की क्या होता है, आपको पता है पृथ्वी द्वारा फोर्स लगाया जाता है तभी हमें भार महसूस होता है। अगर आपसे बोलूँ कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, जब वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो आपको अपना भार लगेगा ही नहीं। आपको पता है ना, आप हवा में उड़ेंगे जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होगी, तो आपको पता है ना F= क्या होता है, mg, या फिर कभी कभी क्या होता है ma, वो त्वरण लिया जाता है। ma का मतलब क्या, त्वरण है, या g का मतलब क्या, गुरुत्व त्वरण है। याद रखिएगा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व त्वरण है। क्लियर। अब देखो m क्या है, द्रव्यमान हो जाता है, और g क्या है, ग्रेविटी हो जाती है पृथ्वी की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब इनके दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो क्या फोर्स के इक्वल होगा। फोर्स क्या होता है, न्यूटन इकाई होती है इसकी, क्या होती है इकाई इसकी, न्यूटन होती है। तो आप कभी भी बाहर नापेंगे तो किस में होता है, mg में। ये बहुत कन्फ्यूजन, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग किलोग्राम भी देखते हैं सामने और न्यूटन भी देखते हैं, लेकिन न्यूटन होता है उसका, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था कि दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। आपको पता है पास्कल होती है, दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। लेकिन आपसे पूछा गया था यहाँ पे शायद डायमेंशन पूछा गया था, क्वेश्चन था डायमेंशन का, तो क्या होता है, ये होता है बल अपॉन एरिया। मतलब एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है आपके सामने, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है आपके सामने, दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। क्लियर, याद रखिएगा क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो वही आप निकाल सकते हैं इसका न्यूटन, और इसकी क्या है m²। और न्यूटन की इकाई आप जानते हैं, न्यूटन की इकाई क्या होती है बताइए, न्यूटन की। अब आप बात करूँ आपसे मैं, न्यूटन जो फोर्स की जो इकाई होती है आपको न्यूटन पता है, और इसका जो डायमेंशन बताएंगे, डायमेंशन क्या होती है बताइए, डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, m किलोग्राम। देखो सीधा याद रखो, मास आपको याद है फॉर्मूला, तो मास इंटू क्या होता है, त्वरण होता है। तो मास क्या है, किलोग्राम में नापते हैं, त्वरण को किस में नापते हैं, जी को किस में नापेंगे, जी को होता है, ये होता है वेग अपॉन समय होता है। तो मतलब मीटर अपॉन या लेंगे सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का मतलब टी का स्क्वायर। इस तरीके से आप बदल दीजिए भाई, ये एम और ये मीटर लंबाई दे रखी है इस तरीके से। अब इस टाइम को लेके जाएंगे ऊपर, तो टाइम क्या हो जाएगा, T−2, इस तरीके से निकल के आ जाती है। क्लियर, यहाँ सेकंड होता है ना, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। और आपको पता है एरिया का क्या होता है, एरिया का होता है एल का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एल तो ऑलरेडी दे रखा, तो -1, तो इस तरीके निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है आपसे, लॉ ऑफ मोशन किसने दिए थे भाई, न्यूटन ने दिए थे। जितने भी गति के नियम है किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था कि जी का मान, भाई जी के मान के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें पूछा क्या था ये नहीं पता, लेकिन जी के मान के ऊपर क्वेश्चन था। उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था कि जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पे होता है, केंद्र पे होता है, या भूमध्य रेखा पर होता है, कहाँ होता है, तो भाई सबसे ज़्यादा होता है पोलों पर, ध्रुवों पर। उसके बाद में होता है, जब बात करें आपसे कि पृथ्वी की सतह पर, उसका मतलब जब क्वेश्चन था आपके सामने, जब
भूमध्य रेखा पे होगा तो क्या होगा भाई, ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। लेकिन केंद्र पे पूछेगा तो केंद्र पे क्या होता है, शून्य होता है। केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा केंद्र पर शून्य होता है, क्लियर। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ग्रेविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ग्रेविटी का मान बढ़ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ग्रेविटी तेज घूमने लग जाए, मतलब अभी जो घूम रही है उससे और फास्ट घूम जाए, मतलब बहुत फास्ट घूम जाए, तो वहाँ पे शून्य ग्रेविटी का महसूस, मतलब वहाँ पे ग्रेविटी शून्य महसूस होगी, क्या होगी, शून्य। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा था, प्रतिबल क्या होता है, तो भाई एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल ही क्या था, आपके सामने प्रतिबल था, ठीक है। एक तरह से दबाव का ही इसका वो बनेगा, दाब का ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, गुरुत्वीय नियतांक जी। देखो जी का मान इस तरीके से निकाल सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। अगर आपसे इस फॉर्म में पूछा तो ये हो सकता है। देखिए मैंने आपके सामने सभी लिख दिए, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं था ऑप्शन कौन सा दे रखा है, इसलिए आपके सामने लिख दिया। इसका मान क्या होता है, ये होता है इस तरीके से, क्लियर। और यहाँ पे आप निकालना चाहें इसका बताइए डायमेंशन क्या, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डायमेंशन बता देता हूँ, देखिएगा कैसे निकालेंगे डायमेंशन। आपको पता है न्यूटन, फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है गाइज आपके सामने, आपको पता होना चाहिए फोर्स की। आपको पता है mg होता है, तो किलोग्राम, भाई द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। और ये मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो बताइए यहाँ क्या बनेगा, इसका कैपिटल M मतलब मास, और मीटर के लिए L, और टाइम के लिए T माइनस, इस तरीके से ये निकल के आया कि इसका, ये हुआ आपका न्यूटन का। अब आगे क्या दे रखा है आपके सामने, मीटर दे रखा है, मीटर मतलब L, और kg दे रखा है, मतलब L का स्क्वायर। kg को लिखेंगे तो क्या, kg को मतलब ऊपर लेके जाएंगे तो -2, ये क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर दीजिए भाई मल्टीप्लाई। अब इनमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा, यहाँ आएगा m की पावर -1, और यहाँ L दे रखा था, L का स्क्वायर था, तो यहाँ एक L दे रखा है, L की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा t-2, तो ये आपकी निकल के आ जाएगी। देखो मैं आपको निकालना दिखाता हूँ, मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा, मैं आपको निकालना बताता हूँ। आपने वीडियोस नहीं देखी साइंस की ना, तो भाई गारंटेड कह सकता हूँ, एक बार जाके देखो, बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बनाई है आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में करेंगे, चलेगा। ये बात हो गई आपकी साइंस के। मैथ्स में क्वेश्चन क्या देखने को मिले थे, देखिए मैथ्स में मुझे कम मिल पाए क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रह पाते, जो ज़्यादातर इनके हिस्ट्री और साइंस वगैरह के याद रह जाते हैं तो बता देते हैं, क्लियर। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने था भाई, ये क्वेश्चन मैं 50 बार करा रखा है, इतने प्रैक्टिस सेट कराए ना, हर प्रैक्टिस सेट में लगभग ये क्वेश्चन दे रखा था, इतने प्रैक्टिस सेट कराए, और इतने मैंने आपके सामने एक मतलब टॉप 70 क्वेश्चन दिए थे। अगर आपने किया है ना तो यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा, क्लियर। देखिएगा इसका आपके सामने अगर इंटीग्रेशन पूछा है तो इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे भाई, इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकंड, तो आईलेट से कर दीजिए भाई, फर्स्ट क्यों कहते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई, फर्स्ट क्यों कहते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या x²/2, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं माइनस, अब देखो बात करें log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, बात करेंगे x का इंटीग्रेशन तो भाई x²/2, तो यहाँ से x कट गया तो क्या बचा, यहाँ तो आया था x²/2 log x, और ये माइनस, अब देखो यहाँ 1/2 तो बाहर निकल के आ गया, ये 1/2, और यहाँ एक x रह गया था, x का स्क्वायर फिर से करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, तो x ये आ जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। नीचे अपन में क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा। अगर आपका डिफरेंस, आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछा तो आराम से कर चुके होंगे। डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, इंटीग्रेशन में करना आपको बता ही दिया है भाई। क्लास देख लीजिएगा, अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हो ना, ND और नेवी की, तो यकीन मानिए एक बार देखोगे ना वीडियो, मैं ये टाल ठोके के बोल सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, जहाँ जो पढ़ा है ना उससे बाहर नहीं जाएगा, क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा था, ये क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा पता चल जाएगा। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए बात अलग है। देखो कैसे, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपके सामने वैल्यू दे रखी है। आप जानते हैं भाई sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। और बात करें cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 क्या बोलते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। यहाँ बात करें ये क्या है, ये देखा है cos, ये cos की वैल्यू दे रखी है, cos में निकालेंगे, इसके sin में निकालेंगे तो 60 की वैल्यू होती है, cos में निकालेंगे तो क्या होती है, 30 की वैल्यू होती है। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इतनी तरीके से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए है कि यहाँ पे देखो, जहाँ दोनों जगह sin बोल दिया था मुझे बच्चे ने, लेकिन यहाँ दोनों जगह sin थोड़ा कन्फ्यूजन दे रखा है। यहाँ पे एक जगह पे cos होगा, तो आप जो मैंने आपके सामने बताया है ऐसी वैल्यू लगाएंगे और आपके सामने क्या बन जाएगी, फॉर्म बन जाएगा। कैसा फॉर्म बन जाएगा आपके सामने, या तो ये बनेगा sin थीटा प्लस जो भी बनेगा 30 = 1/2, और यहाँ से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू होती है, साइन में होती है sin 30 की वैल्यू, तो थीटा निकालेंगे तो थीटा प्लस, देखो साइन से साइन कट गया तो क्या बनेगा
थीटा प्लस 30 इक्वल टू 30, तो 30 से 30 कट गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 निकल के आ गई। मतलब आपके सामने इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, मतलब आप निकाल सकते हैं ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा था, बहुत बार कराया भाई ये क्वेश्चन, तो मतलब मजाक ही कर दिया क्वेश्चन में, मतलब सभी क्वेश्चन मजाक के टाइप के दे दिए, मतलब इतना लग नहीं रहा था, इतना मतलब लो भी पहुंच सकता है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप तो बोलते बहुत हैवी हो जाता है। देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा था आपके सामने, आपको मैंने एक बात बताई थी, इस तरीके से क्वेश्चन कराया था, जब यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, क्लियर, इस तरीके से, तो आप लिमिट दे रखी है आपके सामने x टेंड टू 0, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, इतना हमें पता है। अगर यहाँ पे a नहीं होता तो दोनों जगह a नहीं होना चाहिए, तभी भी क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर, तो आपको पता है इसकी 1 बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ कर देंगे साइन ax अपॉन ax, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ax का अपॉन, ऐसे इसको करूँगा, इसका करा मैंने साइन bx अपॉन bx, और यहाँ लिख दिया bx। तो आपको पता है भाई लिमिट आपके सामने x टेंड टू 0 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, x करेगा तो क्या आया, a अपॉन b। तो आप डायरेक्टली आपको पता चलेगा, जब भी यहाँ पे जो होता है वही वैल्यू आती है निकल के, तो क्या बोल सकते थे डायरेक्टली, इसका a अपॉन b बोल सकते थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, किसी वस्तु है, कोई वस्तु खरीदी है, उसकी कीमत में वृद्धि कर दी गई, कितने, 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, 25% की वृद्धि हो गई, आपसे पूछ रहा है उसका अमाउंट क्या है, फिक्स है। मतलब आप चीनी लेने के लिए जाते हो आपके, और चीनी के रेट में आपको क्या है, चीनी के रेट में आपका इंक्रीमेंट हो जाता है 25% का। क्लियर, और आपके लिए घर वालों ने पैसे दे रखे हैं 50 रुपये, तो 50 रुपये दे रखे हैं, 50 रुपये में आप कितनी चीनी लेके आ पाएंगे, मतलब खपत आपकी कम हो जाएगी ना। तो खपत कितनी कम होगी, एक तो होता है थोड़ा तुक्के मारने वाला, कैसे, अगर वृद्धि होती है ना गाइस, आपको बता दूँ 25% की वृद्धि होती है, तो अगर कमी होगी ना 20% की होगी, ये डायरेक्टली होता है। क्लियर, अगर 20% की कमी हो रही है कहीं, तो वृद्धि पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, वृद्धि हमेशा बताएंगे तो उससे ऊपर बताएंगे क्या, 25%। क्लियर, और नहीं तो आपको निकालना बता देते हैं कैसे। देखिए 25% थी, और उसके क्या करेंगे, तो क्या है 1/4, मतलब जब आपने 4 खरीद पा रहे थे, उसमें आप वृद्धि क्या कर दी, उसकी कीमत में वृद्धि हो गई। मतलब पहले मतलब 4 रुपये में 1 किलो चीनी आ रही थी, अब वो 5 रुपये में चीनी हो गई एक तरह से। जब एक है ना, एक बढ़ा के लिख देंगे, इसकी कीमत ये हो गई, तो इसकी खपत क्या करेंगे, खपत इसका उल्टा कर देते, रेशियो को बदल देते हैं। तो क्या आया, 5 से 4 हो गया, खपत क्या हो गई, 5 से 4। पहले आप 5 किलो खा रहे थे, अब 4 किलो ही खा पा रहे हैं। मतलब पहले आप 4 रुपये में 5 किलो चीनी लेके आ पा रहे थे, अब उतने ही रुपये में, आप उतने ही रुपये में, ठीक है, मतलब रुपये तो फिक्स हैं आपके, मतलब पहले 5 किलो चीनी ला रहे थे, अब कितने ला पा रहे हैं, 4 किलो लेके आ पा रहे हैं। तो मतलब 5 थी, अब 4 लेके आ पा रहे हैं, तो मतलब 1 की कमी हो गई। तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 20%। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें की डिस्काउंट वाला आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इस तरीके से, इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे तो आपका 28 निकल के आ जाएगा, करके देख सकते हैं। और दूसरा आपको बताऊं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 20% की कमी हो रही है भाई, 20% को पहले अपॉन फ्रैक्शन में बनाओ, तो क्या बनेगा 1/5। तो मतलब 5 से क्या हुई, कमी हो रही है ना, डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 4। अब बात करेंगे, जब आपका 10% निकालेंगे तो 10% का निकालेंगे तो क्या आएगा 1/10। तो मतलब जब आपने 10 और डिस्काउंट होकर कितना पड़ रहा है, 9 की पड़ रही है। मतलब कोई चीज़ 5 रुपये की थी तो 4 की पड़ी, और कोई चीज़ आपकी 10 रुपये की थी तो कितनी पड़ी, 9 की पड़ी। अब देखो इनमें कर लो मल्टीप्लाई, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, करो, क्या हो गया 50, इनमें मल्टीप्लाई किया तो 36। तो कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब 50 रुपये रेट पड़ा था आपका, और डिस्काउंट पड़ने के बाद आपको कितने की पड़ी, 36 रुपये की पड़ी। तो मतलब 50 की थी और 36 की पड़ी, मतलब 14 रुपये कम देने आपको, और मल्टीप्लाई 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन दे रखा था। किस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का था, x 10 y 20 इस तरीके से था, और यहाँ लिखा हुआ था बोलते हैं यहाँ 2 10 और यहाँ 3 20, इस तरीके से क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन था, मतलब लगभग ऐसा, मतलब मैं आपसे नहीं बोला यही क्वेश्चन था, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था। उसमें आपसे पूछा था x और y की वैल्यू, तो आप कंपेरिजन करके निकाल सकते हो ना। कंपेरिजन करेंगे, देखो 10 10 के इक्वल है, 20 20 के इक्वल है, तो भाई दोनों इक्वल में हैं, तो कंपेरिजन कर सकते हैं। तो x इक्वल टू निकल के आ गया 2 और y इक्वल टू निकल के आ गया यहाँ पे से 3। इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कॉम्प्लेक्स। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत पूछा जा रहा है आज भाई, आजकल तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत पूछा जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। इतनी ज़बरदस्त वीडियो कराई ना आप, अगर आप सेंटर पे भी पहुंच गए ना, एक बार देख लेंगे ना, तो आप कोई सा क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर आप नए हैं, और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना भाई, जिससे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब बहुत जल्द लेके आएंगे आज का रिव्यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।